अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नवीद मजीद अपनी आज की इस वीडियो में एक बहुत अहम मौजू को ज़ेर बहस ला रहा हूँ। अपनी वीडियो के आगाज़ में मैं कहूँगा कि नाअहली सबसे बड़ी बेईमानी है। आजकल पूरी दुनिया में ये शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान के पायलट्स की डिग्रियाँ भी जाली हैं और उनको लाइसेंस भी गलत तरीके से दिया गया है। मैं अपनी आज की इस वीडियो में डिग्री और लाइसेंस में फ़र्क भी वाज़े कर दूंगा और इनकी अहमियत को भी बयान करूंगा। डिग्री का लफ्ज़ दो लातीनी अल्फाज से मिलकर बना है, डी और ग्रेडूस। डी का मतलब डाउन या नीचे होना होता है, जबकि ग्रेडूस का मतलब नीचे से ऊपर एक स्टेप जाना होता है। लिहाजा डिग्री का मतलब तरक्की करके निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक जाना होता है। तालीमी डिग्री एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो किसी तालिब इल्म को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक हायर तालीमी कोर्स मुकम्मल करने पर दिया जाता है। लाइसेंस फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुकम्मल आज़ादी। लाइसेंस से मुराद इजाज़तनामा लिया जाता है। कुछ प्रोफेशनल शोबों में मसलन पायलट्स में, नर्सिस में इम्तहान या टेस्ट देने के बाद लाइसेंस दिया जाता है। इस लाइसेंस का टेस्ट देने से पहले मुतलका शोबे में एक ख़ास तलीबी डिग्री का होना ज़रूरी होता है। डिग्री का सिस्टम यूरोप में 13वीं सदी में राइज हुआ, जिसके 3 ग्रेड्स थे, स्कॉलर्स, बैचलर्स और मास्टर्स। मास्टर्स को प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स भी कहा जाता था। स्कॉलर्स स्कूल्स में लेक्चर्स लेते थे और वो दिए गए सवालात पर दलाइल देते थे। बैचलर्स वो स्टूडेंट्स या टीचर्स होते थे जो अपने तौर पर पढ़ाने के लिए तगोदो करते थे। मास्टर सबसे ऊंची डिग्री थी जिसके बाद 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना लाजमी होता था। मास्टर्स और प्रोफेसर्स की तरह डॉक्टर का मतलब भी आलम होता है। 14वीं सदी में मास्टर डिग्री के बाद लॉ और मेडिसिन में डॉक्टर को सबसे ऊंची डिग्री बना दिया गया। मैंने बहुत से लोगों से ये दलील सुनी है कि अगर टैलेंट हो तो डिग्री या लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर पायलट को मुतलका ट्रेनिंग देकर डिग्री या लाइसेंस ना दिया जाए तो ये कैसे पता लगेगा कि उसमें जहाज़ उड़ाने का कितना टैलेंट है। वैसे भी गैर मामूली लोग लाखों में एक होते हैं, लिहाजा हमें हर इंसान को गैर मामूली सलाहियत के मुताबिक नहीं जांचना चाहिए। कुछ लोग पुराने साइंसदानों की मिसालें भी देते हैं और कहते हैं कि उनमें से अक्सरियत के पास कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं था, लेकिन इस बारे में मैं ये कहूँगा कि उस दौर में बुनियादी कवानीन ही वज़ा नहीं किए गए थे, जबकि आजकल के साइंसदान के लिए मुतलका डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे उस फील्ड के तमाम बुनियादी कवानीन से आगाही हो, ताकि अब वो एडवांस रिसर्च करने के काबिल हो सके। आजकल शायद ही कोई ऐसा साइंसदान हो जिसके पास कोई डिग्री या लाइसेंस ना हो। कुछ अर्सा पहले मुझे एक अदालत जाने का इत्तफाक हुआ, लेकिन उस वक़्त मुझे शदीद झटका लगा जब कुछ दलाइल के दौरान जज साहब ने ये रिमार्क दिया कि आइंस्टाइन के पास कौन सी डिग्री थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जज साहब ये नहीं जानते कि आइंस्टाइन एक PhD स्कॉलर था और उसके पास स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाने का भी लाइसेंस मौजूद था। मेरे ख्याल में असातिज़ा कराम को भी लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए और उन्हें लाइसेंस देने से पहले ये जज करना चाहिए कि ना सिर्फ उनमें उस मजमून की महारत हो, बल्कि वो आजकल के जदीद टीचिंग के जो तकाज़े हैं उसके साथ भी वो हम आहंग हो। मसलन उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना चाहिए, उन्हें वाइट बोर्ड का इस्तेमाल आना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस लाइसेंस के लेवल्स या ग्रेड्स भी होने चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो के अख्ताम पर यह कहूँगा कि एक उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए उनकी ज़िंदगी के पायलट की तरह है, लिहाजा उसका लाइसेंस याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।